इस बीच दुनिया भर में महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला बना हुआ है और महंगे होते कर्ज की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका गहरा रही है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बाद अब छोटी और मझोली अर्थव्यवस्थाओं में भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई हैं। आज ही ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले सोमवार को इजराइल में भी ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर महंगे होते कर्ज का असर मंदी के तौर पर सामने आ सकता है। सर, मंदी की आशंकाएं लगातार गहराती जा रही हैं। कभी चीन से खबर आती है, कभी अमेरिका से खबर आती है। क्यों लगातार वैश्विक मंदी की बातें अब होने लगी हैं? वैश्विक मंदी लगातार सुर्खियों में, और आमतौर पर महंगाई के बाद जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इतिहास से बताता है कि किस्सा जाकर छोटी मोटी मंदी में ख़त्म होता है। अब जो हमारे पास ताज़ी रिपोर्ट्स हैं, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई जो बता रही है कि इस साल के अर्थ तक दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में धंस सकती हैं। जो संभावना है उसे सबसे यूरोजोन, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये इतनी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मंदी के करीब खिसक चुकी हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें एक छोटी मंदी झेलनी पड़ेगी। एक बड़ा सिनेरियो दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का तब बनना शुरू हुआ था जब अमेरिका ने ब्याज दरें बढ़ाई थी, उसके बाद ब्रिटेन ने ब्याज दरें बढ़ाई थी। अब छोटे छोटे देशों में भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन को अगर बाहर कर दिया जाए और जापान को बाहर कर दिया जाए, जापान की अपनी समस्या है, जापान डिफ्लेशन में है, चीन को बाहर कर दिया जाए तो अब दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने तरह से उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल की इकोनॉमी में है वो सब महंगाई से तप रही हैं और ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो इस पूरे रेस से बाहर था, संभावना है कि वो भी अगले हफ्ते के अंदर काफी डिकेड्स के बाद, लंबे समय के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। और इसका एक संकेत हमें बहुत सारी कमोडिटीज की कीमत से भी दिखाई देता है। पूरी दुनिया में कमोडिटीज की कीमत में लगातार तेज गिरावट आई है। मतलब अभी तक का जो अपना हाई था उनसे कई सारी बड़ी कमोडिटीज काफी नीचे हैं, जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटीज़ की आपूर्ति में अब थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि मंदी के चलते मांग कम रहने की संभावना है।